देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। कश्मीर में बिहार निवासी स्ट्रीट वेंडर अरविंद शाह की हत्या के बाद से बांका में उनके पैतृक निवास पर जनप्रतिनिधियों का पहुंचना लगातार जारी है। बांका विधायक राम नारायण मंडल भी मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। सुशील कुमार मोदी जी से बात की और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी हैं उनसे बात की गई। उन्होंने तुरंत कहा कि जिनकी हत्या की गई है उनके परिवार को ढाढ़स बंधवाने की बात कहा है। उन्होंने ट्वीट भी किया आपके और 11 लाख समथिंग हजार देने की घोषणा भी किया है और उनके अर्थी को यहाँ तक पहुँचाने की भी बात उन्होंने किया है। विधायक ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार आतंकवादियों की कायराना कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगी और कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करेगी। औरंगाबाद में युवती को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना मदनपुर थाना क्षेत्र की है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब गैंग रेप की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता को ठिकाने लगाने की नियति से कहीं ले जा रहे थे। इसी बीच मुफस्सिल थाने की पुलिस ने बोलेरो पर युवती को बेसुध अवस्था में पड़ा देखा, जिसके बाद पीछा कर बोलेरो को रुकवाया गया और उस युवती को बरामद किया गया। पुलिस ने इस दौरान 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी भागने में सफल रहे। वहीं सांसद सुशील कुमार सिंह ने इस घटना को शर्मसार कर देने वाली घटना बताते हुए आरोपियों की जल्द कड़ी सजा दिलाए जाने की बात कही है। बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और बहुत ही घृणित अपराध है। ये मानवता के विरुद्ध ये अपराध है और ऐसे किसी दरिंदे को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। बेगूसराय पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यहाँ एक रेप पीड़िता नाबालिग लड़की न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय पीड़ित परिवार के साथ मारपीट करने में जुटी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर रिश्वत मांगने और थाने से उन्हें भगाने का आरोप लगाया है। थाना गए, आवेदन दिए तो पुलिस मार के दबा के भगा दिया, बोला कि जाओ, वहाँ पैसा मिल गया, उसको नहीं कुछ बोला और मारपीट के भगा दिया पुलिस। मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता का आरोप है कि 11 अक्टूबर की रात गांव के ही 3 युवकों ने उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और दूसरी सुबह उसे गांव के पास छोड़ दिया। आरोपियों ने पीड़िता और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी है। जब मामला मीडिया में आया तो महिला थाना प्रभारी ने FIR दर्ज करने की बात कही। हालांकि इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। रामगढ़ में रजरप्पा थाना क्षेत्र के बड़की पोना में शनिवार को रावण दहन रोकने के बाद ग्रामीणों की पुलिस के साथ झड़प हुई थी। इस मामले में रजरप्पा पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। वहीं रावण दहन आयोजन समिति के लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने रात भर छापेमारी अभियान चलाया। वहीं गाँव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से गाँव में शांति का माहौल है। हम लोग पूछताछ किए हैं, जो लोग करवा रहे थे उनका नाम पता चल गया है। लगभग 10 आदमी को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों को रावण दहन रोकने से मना करने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर एकाएक पत्थर और डंडे से हमला कर दिया था। इस घटना में DSP मुख्यालय संजीव मिश्रा, रजरप्पा थाना प्रभारी विपिन कुमार समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसके बाद रात में ही SP गाँव पहुँचे और अभी पुलिस बल गाँव में ही कैंप कर रही है। लखीसराय में फ्लिपकार्ट कंपनी से 16 लाख रुपए चोरी मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कंपनी के ही पूर्व एरिया मैनेजर और वर्तमान एरिया मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने नालंदा से चोरी के सभी रुपए बरामद कर लिए। SP सुशील कुमार ने बताया कि इस टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। 15 और 16 की रात में 12:30 बजे के आसपास में मिहिर और अफरोज के साथ मिलकर पहले पार्टी की है, वहीं उसी ऑफिस में। और उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि पैसा इतना रखा हुआ है,
हम लोग ले लेते हैं, FIR होता है, उसके बाद इंश्योरेंस से कंपनी को मिल जाता है, कुछ होगा नहीं, आराम से हम लोगों को पैसा भी हो जाएगा। बता दें कि 15 अक्टूबर को कबैया थाना क्षेत्र में फ्लिपकार्ट के ऑफिस की लॉकर से 16 लाख रुपए की चोरी हुई थी। नवादा के रजौली में जंगल से आए हाथियों के रेस्क्यू के लिए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से एक टीम पहुंच चुकी है और देर रात से ही टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। हाथियों का झुंड रजौली के चितरकोली से निकलकर दूधमाटी गांव पहुंच गया है, जहां हाथियों ने उत्पात मचाया। घर में रखे अनाज को नष्ट करते हुए हाथियों ने तोड़फोड़ की। वन विभाग की टीम की एक बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया और पानी टंकी के शेड को भी नुकसान पहुंचाया। ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये या तो आगे बढ़ते चला जाएगा या हम लोग जैसे इसको पुनः पुराने इसके रास्ते पर बैक किए हैं कि वापस अगर हजारीबाग से आया है तो उधर निकल जाए। कल रात हाथियों का झुंड बौढ़ी कला और उसके आसपास के गांव में पहुंच गया था, जहां लोगों ने रतजग्गा कर जानमाल की सुरक्षा की। DFO की माने तो अब जब बंगाल से साथी पहुंच गए हैं तो उनकी मदद से जल्द ही हाथियों को उनके नेचुरल हैबिटेट में पहुंचाया जाएगा। गिरिडीह के डुमरी और पीरताड़ प्रखंड में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले 36 घंटे में हाथियों ने 6 ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला। बावजूद अभी तक वन विभाग हाथियों के उत्पात पर लगाम लगाने में नाकाम है। कल पीरताड़ के जसपुर पंचायत में हाथी ने एक महिला को सूंड में लपेटकर पटक दिया। रात में उसे आनन फानन में अस्पताल लाया गया, जहाँ बेहतर इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गयी। यहाँ जैसे हम आए तो हड़बड़ में तुरंत नर्स से बात की। अब नर्स से बात करने के बाद सुई वगैरह जो लगाना था हमने अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखा, मरते हुए देखा। ये बहुत ही खराब लगता है। ये पूरा का पूरा लापरवाही है। सदर हॉस्पिटल के प्रशासन से उससे भी कहना चाहते हैं कि एकदम खराब व्यवस्था, इस व्यवस्था को बेहतर करें। मृतिका का पति विकलांग है, ऐसे में पूरे परिवार का मजदूरी कर वही पालन पोषण कर रही थी। अस्पताल की लचर व्यवस्था और हाथियों के आतंक को रोकने में वन विभाग की नाकामी से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बेगूसराय में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में चेरिया बरियारपुर थाना प्रभारी सह प्रशिक्षु DSP प्रभात रंजन ने कावड़ झील इलाके में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने झील के बीच अवैध महुआ शराब बनाने के लिए रखे गए 1500 लीटर से अधिक कच्चा माल बरामद किया है। यहाँ पे बहुत बड़ा निर्माण कार्य हो रहा था। सारे लोग तो भाग चुके थे क्योंकि इतने देर में हम लोग वहाँ नाव से पहुँचे तो लोग भी नाव से निकल गए। लेकिन 1500 लीटर के आसपास हम लोगों ने बर्बाद किया कच्चा माल, लगभग 3 गैलन, जिसमें लगभग 45 लीटर तैयार देसी था और शक्कर वगैरह था जो निर्माण कार्य में उपयोग होता है, उनको नष्ट किया। इसके अलावा पुलिस ने 2 गांवों में भी छापेमारी की, जिसमें 14-14 लीटर महुआ शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी रांची में पिछले 20 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं। भत्ता, छुट्टी, स्थायी नियुक्ति और समान वेतन की मांग पर उनका आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार इनकी सुध लेने नहीं आ रही। रविवार को राजधानी में हो रही बारिश के कारण सहायक पुलिस कर्मियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इनके हौसले कायम हैं। जो नीचे तंबू भी गड़ा हुआ है उसमें भी टोटल पानी हिल गया। रात में तो हम लोग खड़ा होके पूरा कपड़ा बेडिंग को सिर पर लेके, नीचे भी बारिश आ जाती है ना, पूरा जटास मरता है तो हम लोग सिर पर लेकर रात भर जगते हैं यहाँ। ऐसे में इन लोगों का एक ही गुहार है कि सरकार इनकी बातों को जल्द से जल्द सुने और इनकी सुध ले और जो इनकी जायज़ मांगे हैं उन्हें पूरा करे। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक कोई वार्ता इनके साथ नहीं की गई है। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के थाना कैंपस में ही प्रेमी प्रेमिका की शादी करा दी गई। दोनों प्रेमी प्रेमिका घर से फरार हो गए थे। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन के परिवार वालों ने घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। एक दूसरे पर आरोप लगाने का भी खेल चला, लेकिन समाज सेवियों की ओर से समझाने के बाद दोनों परिवार वाले शादी के लिए राजी हुए।
दोनों परिवार से बात किए कि आप लोग जो है सो दोनों का आपस में तकरार करने से कोई फ़ायदा न है, इसलिए दोनों आप लोग आपस में जो है सो यह रिश्ता को जो है दोनों अपना बहू बना लीजिए। माल्टा निवासी मनोज शर्मा के बेटे सुधीर शर्मा और पड़ोस के ही छोटे लाल शर्मा की बेटी नेहा कुमारी का पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों की ओर से शादी से इनकार के बाद दोनों घर से भाग गए थे। बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच बचाव के बाद दोनों घर लौटे और फिर उनकी शादी करा दी गई। देवघर सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था एक बार फिर देखने को मिली। यहां आईसीयू के फॉल्स सीलिंग का टुकड़ा अचानक नीचे गिर पड़ा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई रोगी हताहत नहीं हुआ, लेकिन घटना के बाद रोगियों में भगदड़ मच गई। अचानक सीलिंग गिरने से रोगियों के परिजन भी सुरक्षा को लेकर आशंकित दिखे। टेंट वहाँ पे बैठे सोए हुए थे। उसके बाद एक बैग ऐसा गिरा कि सबको डर लग गया कि क्या होगा। लेकिन ये सदर अस्पताल का व्यवस्था भी बहुत कचड़ा है, दवाई देता नहीं है। वो रात में आपका एक ऊपर वाला गिर गया था, तो पेशेंट लोग भी परेशान हो गए कि क्या हुआ। दीदी भी बहुत परेशान थी रात में, जो कि भैया ये लापरवाही है अस्पताल की। इधर सिविल सर्जन ने पूरे मामले पर सफाई दी है। सिविल सर्जन ने कहा कि अस्पताल में रिपेयरिंग का काम चल रहा है और सभी जगहों की जल्द ही मरम्मत करा ली जाएगी। गढ़वा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए करीब 750 करोड़ की लागत से NH 75 बाईपास योजना को मंजूरी दी गई थी। इस पर काम भी शुरू कर दिया गया, लेकिन मुआवजे को लेकर जिला प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बहुत लोग के जो है कि पैसा मिला है, बहुत लोग को नहीं मिल पाया है। पैसा पेमेंट हो जाएगा, इसके बाद जो है जनता कोऑपरेट करेगी, काम होने देगी। अभी जब तक पेमेंट नहीं हुआ काम नहीं होने देगी जनता। काम जो है कि अभी रोका जाएगा जब तक जो है कि पैसा सब जगह तो नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। कल्याणपुर गांव से होकर बाईपास को गुजरना है, लेकिन रैयतों के विरोध की वजह से काम बंद करा दिया गया। ये हाल एक जगह का नहीं है, बल्कि सदर प्रखंड के खजूरी गांव में भी यही हालात है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक भू अर्जन विभाग की ओर से मुआवजा नहीं मिलता है, तब तक वे काम नहीं करने देंगे। इधर पलामू आयुक्त ने जल्द ही सभी समस्या के समाधान का भरोसा जताया है। और फिलहाल खबर 1 मिनट में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।